हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे। आप देख रहे हैं क्वांटम डीबीआरटी सॉल्यूशंस और आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग का पार्ट 1 वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पार्ट 1 में अभी तक हमने पढ़ा कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग के बारे में। चलते हैं यूनिट टेस्टिंग पे। यूनिट टेस्टिंग, व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? Unit testing is a type of software testing where individual units or components of a software are tested. The purpose is to validate that each unit of the software code performs as expected. Unit test is done during the development, means the coding phase, when the developer code the unit of the application of software or ERP, whichever you have to test of an application. By using the developers unit test isolate a section of code and verify its correctness. A unit may be an individual function, method, procedure, module और ऑब्जेक्ट। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि यूनिट टेस्टिंग क्या है? एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक मेथड है या एक टाइप है जिसमें हम जो भी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, मोबाइल ऐप हो, ईआरपी हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई वेब एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो, उसको टेस्ट करते हैं तो हम उसमें यूनिट्स टेस्ट करते हैं, छोटी छोटी। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल की एप्लीकेशन को कर रहे हैं टेस्ट, तो उसमें मान लीजिए लॉगिन फॉर्म है। तो लॉगिन फॉर्म है तो उसके लिए हमको पहले रजिस्टर भी चाहिए होगा। तो रजिस्टर में उसने 3 फील्ड दिया, तो पहले हम रजिस्टर का फॉर्म चेक करेंगे, अगर वो सही निकला तो वो 1 यूनिट होगा। फिर लॉगिन का फॉर्म चेक करेंगे, वो सही निकला तो वो 1 यूनिट हो गया। तो इन्हें बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, मतलब एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग चीज़ों को लेना और उनको टेस्ट करना। वैसे तो ये टेस्ट किया जाता है डेवलपर्स के थ्रू, बट कहीं कहीं पे टेस्टर्स को भी ये टेस्ट करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं। ये होते तो ऐसे हैं कि एक्सेप्टेंस, फिर सिस्टम, फिर इंटीग्रेशन, फिर यूनिट, बट इनको नीचे से ऊपर किया जाता है। पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। सबके बारे में आपको बताऊँगा धीरे धीरे आगे। तब तक के लिए कुछ टेस्ट देख लेते हैं जो होते हैं। यूनिट टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सैनिटरी टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है। सैनिटरी टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। आफ्टर रिसीविंग द सॉफ्टवेयर बिल्ड, सैनिटरी टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट द कोड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। दिस टेस्टिंग इज अ चेक पॉइंट टू डिटरमाइन इफ टेस्टिंग और बिल्ड कैन प्रोसीड और नॉट। आसान भाषा में कहें तो सैनिटरी टेस्टिंग एक रिग्रेशन टेस्टिंग होती है जो कि सॉफ्टवेयर की रिलीज से पहले की जाती है कि सब चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। या फिर ये कह सकते हैं कि सैनिटरी टेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग का एक सबसेट है। होता क्या है कि आपने कोई चीज़ें इंटीग्रेट करी या कुछ चीज़ें चेंज करी हैं और उसके बाद आपको जब रिलीज़ करना है वो एप्लीकेशन, तो उससे पहले एक थोरोली ऊपर से चेक कर लिया जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसे बोलते हैं हम सैनिटरी टेस्टिंग। उसके बाद आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द फेज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग in which individual software modules are combined and tested as a group. Integration testing is conducted to evaluate the compliance of a system or component with the specified functional requirements. It occurs after unit testing and before system testing. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है उस वो जो है एक तरह की फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेस्ट करती है, जो कि यूनिट टेस्टिंग के बाद लेकिन सिस्टम टेस्टिंग से पहले होती है। मतलब यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बीच में इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो आसान भाषा में कहें तो अगर मानिए कोई एप्लीकेशन या कुछ भी आप टेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपने एक पेमेंट गेटवे जोड़ा है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आपने पेमेंट गेटवे जोड़ा, उसके बाद पेमेंट गेटवे तो आपका काम कर रहा है, लेकिन आपका जो पहले का चीज़ें थी वो बिगड़ गई। तो उस वजह से इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है कि हमने कुछ अगर इंटीग्रेट किया या कुछ लगाया उसके अंदर, तो पहले वाली चीज़ भी काम करनी चाहिए, बाद वाली चीज़ भी काम करनी चाहिए, दोनों चीज़ें काम करनी चाहिए। इसके लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो हम उसको आगे जाने देते हैं, नहीं तो बग रिपोर्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं स्मोक टेस्टिंग में। स्मोक टेस्टिंग इज अ प्रिलिमिनरी चेक ऑफ द सॉफ्टवेयर आफ्टर अ बिल्ड एंड बिफोर अ रिलीज। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग फाइंड बेसिक एंड क्रिटिकल इशू इन द एन एप्लीकेशन बिफोर क्रिटिकल टेस्टिंग इज इम्प्लीमेंटेड। स्मोक टेस्टिंग एक प्रिलिमिनरी चेक है सॉफ्टवेयर का, जो कि बिल्ड के बाद होता है। इसमें हम डीप जाके एप्लीकेशन या वेबसाइट या ERP किसी जो भी हम टेस्ट करते हैं उसको डीप में जाके टेस्ट करते हैं, एक एक चीज़ उसकी टेस्ट करते हैं। इससे बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जैसे कि हमको नाम से समझ में आता है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो देख लेते हैं क्या होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज अ क्वालिटी एश्योरेंस QA process that determines to what degree an application meets and user approval. Depending on the organization, acceptance testing might take the form of beta testing, application testing, field testing और end user testing. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एंड यूज़र को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर एंड यूज़र को कंफर्टेबल है, UI है, UX है, फंक्शनल सब कुछ अच्छा है एंड यूज़र के लिए, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के टेस्ट पास हो जाता है। अदरवाइज फेल करके उनको रिपोर्ट किया जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से इसको चीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो आगे चलते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं कुछ यूनिट टेस्टिंग के। एडवांटेज क्या होते हैं? रिड्यूस डिफेक्ट इन न्यूली डेवलप्ड फीचर और रिड्यूस बग्स व्हेन चेंजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या कहते हैं कि डिफेक्ट रिड्यूस करता है ये नई नई डेवलप जो हम फीचर कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हम एक एक फीचर को उठा कर टेस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। दूसरा क्या, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एज डिफेक्ट्स आर कैप्चर्ड इन वेरी अर्ली फेज। अब देखिए, अगर मैंने जो कहा कि आपको छोटे छोटे यूज़ करते हैं आप, तो हम जैसे छोटे छोटे यूज़ करेंगे तो हम तुरंत उसमें बग निकाल लेंगे और वही रिपोर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरी हमने एप्लीकेशन टेस्ट करी, फिर उसमें एक एक बग निकला, फिर हमने रिपोर्ट किया, फिर डेवलपर उसको सही कर रहा है, फिर हमारे पास आया, फिर हमने पूरा टेस्ट किया। इससे बड़ा तो ये कि हम एक छोटा सा पार्ट उठाएं, उसको टेस्ट करें, उसके बाद रिपोर्ट करें, डेवलपर सही करके देगा, हमने टेस्ट किया, सही है, आगे गया, दूसरा मॉडल उठा लिया। इस तरीके से ये अर्ली फेज में आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो देख देता है। इम्प्रूव डिज़ाइन एंड अलाउज बेटर रिफ्लेक्टिंग कोड। सेम चीज़, डिज़ाइन भी इसमें हम टेस्ट करते हैं तो डिज़ाइन भी इम्प्रूव हो जाती है और कोड भी अच्छा बनता है। यूनिट टेस्ट व्हेन इंटीग्रेटेड विद बिल्ड गिवन द क्वालिटी ऑफ द बिल्ड एज वेल। तो यूनिट टेस्ट जब इंटीग्रेट किया जाता है वो एक क्वालिटी बिल्ड देता है, मतलब एक बहुत ही अच्छी बिल्ड देता है आपको। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।